नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीष मिले। मैं मलय दास जीसस लव हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बाइबल की उत्पत्ति अध्याय 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली और जल प्रलय को रोक दिया, जिसके बाद जहाज अरारत पर्वत पर जाके टिक गया। नूह ने पृथ्वी की स्थिति जांचने के लिए पहले एक कौवा और फिर एक कबूतर भेजा। कबूतर अपनी चोंच में जैतून की एक पत्ती लेकर लौटा, जो भूमि के सूखने का एक संकेत था। लगभग एक वर्ष बाद परमेश्वर की आज्ञा से नूह अपने परिवार के साथ जहाज से बाहर निकला और एक वेदी बनाकर कृतज्ञता के साथ आराधना की। परमेश्वर उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करेंगे। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ऋतु चक्र, खेती बाड़ी और दिन रात का नियम निरंतर चलता रहेगा। आइए नूह के जहाज की इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहले अंश में हम लोग देखते हैं कि नूह का जहाज से निकास, एक नई आशा की शुरुआत। जल प्रलय के उन भयानक दिनों के बाद परमेश्वर ने नूह और जहाज में मौजूद हर प्राणी का शुद्धि ली। ये शुद्धि लेना केवल याद रखना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर का सक्रिय हस्तक्षेप था। उन्होंने पृथ्वी पर एक पवन चलाई, जिससे जल घटने लगा और आकाश के झरोखे तथा गहरे समुद्र के सोते बंद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी सूखने लगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरारत पर्वत और भूमि का उल्लेख। नूह का जहाज अरारत की पहाड़ियों पर टिक गया। पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र वर्तमान में आर्मेनिया, कैस्पेनिया और काला सागर के बीच का इलाका, जिसे प्राचीन असीरियन भाषा में उराटू बोला जाता है। जहाज का पहाड़ पर रुकने के बाद नूह ने प्राकृतिक बदलावों का निरीक्षण करना शुरू किया। हम लोग देखते हैं कि पक्षियों के माध्यम से परीक्षा और शांति का प्रतीक भूमि की स्थिति जानने के लिए नूह ने पहले एक कौवा और फिर 3 बार कबूतर छोड़ा। कौवा ये वापस नहीं आया क्योंकि ये सड़ी हुई वस्तुओं पर जीवित रहना जानता था। कबूतर और जैतून की पत्ती हम लोग देखते हैं। दूसरी बार कबूतर अपनी चोंच में जैतून की एक ताजी पत्ती लेकर लौटा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत था, क्योंकि जैतून के पेड़ आमतौर पर निचली घाटियों में ही उगते हैं, जिसका अर्थ था कि पहाड़ों के नीचे मैदान से भी पानी सूख चुका है। आज भी ये जैतून की पत्ती और कबूतर दुनिया भर में शांति और नया जीवन का प्रतीक माना जाता है। हम लोग तीसरी अंश में देखते हैं कृतज्ञता और आराधना की वेदी। नूह ने अपने जीवन के 600वें वर्ष से 601 वर्ष तक, यानी लगभग 1 साल जहाज के भीतर बिताया। फिर परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे अपने परिवार और सभी प्राणियों के साथ बाहर आया। पृथ्वी पर कदम रखते ही नूह का पहला काम था परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना और शुद्ध पशु पक्षियों की बलि चढ़ाना। ये उनकी गहरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी। परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध को ग्रहण किया और मानव जाति पर अपनी करुणा प्रकट की। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा और निरंतर ऋतु चक्र। आदम और हवा के पतन के बाद मनुष्यों के हृदय में पाप की जो प्रतिभा बनी थी, परमेश्वर उसे जानते थे। फिर भी नूह की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रतिज्ञा कि वे फिर कभी जल प्रलय के द्वारा समस्त जीव जंतुओं को नाश नहीं करेंगे। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बीज बोने और फसल काटने का समय, जाड़ा और धूप और दिन और रात निरंतर चलता रहेगा। हम लोग अंतिम अध्याय में देखते हैं कि पुरातत्व और तुलनात्मक संदर्भ बहुत दिलचस्प बातों को हमारे सामने रखते हैं, जैसे कि बेबीलोनियन के महाकाव्य जैसे गिलगामेश महाकाव्य के हर एक चरित्र में लगभग ऐसे ही वर्णन मिलता है। जहां जहाज का पहाड़ पर रुकना और पक्षियों को छोड़ना बताया गया है।
हालांकि बाइबल के यह वर्णन केवल जीवित बचे रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का क्षमा, धीरज और अपनी सृष्टि के प्रति उनका असीम प्रेम का एक जीवित प्रमाण है। नूह लगभग 1 वर्ष तक जहाज के भीतर रहा। यह उनका असीम धैर्य और परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अटूट आज्ञाकारिता का एक प्रतीक है। वे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर का निर्देश की प्रतीक्षा में थे। परमेश्वर ने यहाँ प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी के अस्तित्व तक बोने और काटने, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का चक्र कभी नहीं रुकेगा। ये प्राकृतिक संतुलन और जीवन की निरंतरता का एक महान आशावन है। आशा करता हूँ इस चैप्टर से आप लोग कुछ सीखे और कुछ अध्ययन कर पाए। आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो, जैसे कि कबूतर और जैतून के पत्ती के माध्यम से नूह क्या समझना चाहता था, या फिर अरारत पर्वतमाला वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, या फिर नूह का बलिदान या चढ़ावा परमेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे पास आप लोग लिख के भेज सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीएस लव हिंदी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।